तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे मुझे मेरी सारी खुशी मिल गई है। सदियों से जिसकी तमन्ना थी मुझ में, मुझे वो मेरी जिंदगी मिल गई है। तो मेरा आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फाइनली मैं खाना वाना बना करके लंच पैक करके और अभी मैं ड्यूटी के लिए निकलूँगी। अभी 10-15 मिनट मेरी ड्यूटी जाने का टाइम है। तो मैं थोड़ा सोचा कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बना लूँ। और बताइए आप लोग कैसे हो। और सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं तो आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। अच्छा ही रहना चाहिए सभी का, स्वस्थ रहे सभी लोग, मस्त रहें। दोस्तों, एक मैंने ये बुक है मेरे पास, भारत के महान व्यक्तित्व भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसको मैंने पढ़ तो मैंने बहुत पहले ही लिया था। तभी से मेरी सोच जो ना वो यहाँ थी और यहाँ पहुँच गई। मतलब इतना मैं अम्बेडकर जी को जानती थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जानती थी पहले। तो बाबा साहब, अब मुझसे कोई कहे कि बाबा साहब के को छोड़कर आप कहीं धुनी रमा ले जाके, तो मैं ये सब करने वाली नहीं हूँ। क्योंकि बाबा साहब का जो संघर्ष है वो सिर्फ जो उनको पढ़ेगा वही जानेगा। बाकी तो समझाने से तो थोड़ा देर में समझ में आता है, लेकिन जो पढ़ लेगा व्यक्ति तो वो बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो अभी चीज़ मैंने इसमें एक देखी थी, हाँ, क्या कहते हैं कि ब्राह्मण हेडमास्टर का स्नेह है। बाबा साहब के जो हेडमास्टर थे वो ब्राह्मण थे, तो उनके बारे में पढ़ रही थी मैं अभी फिर से। तो इसमें लिखा है, मैं आप सभी को पढ़ के बताऊं कि इधर माँ मर गई थी, इस बात का भीमराव को बहुत दुख था। इधर घर की हालात अच्छी नहीं थी, उनकी यह समझ में नहीं आता दिन भर भूखे रहना या उनके वश में नहीं था। वे पढ़ना चाहते थे इसीलिए पढ़ रहे थे, वैसे उन्हें किसी तरह का कोई आराम नहीं था। स्कूल का हेडमास्टर दयालु था, भीमराव दिन भर भूखे रहे, उनसे देखा नहीं जाता, दया से वह भर आता आता था। भीमराव के लिए रोटियां बनाकर रख लेता। जब स्कूल का इंटरवल होता तो भीमराव को वही रोटियां खाने के लिए देता। वह रोटी दूर से फेंक देता और दाल सब्जी दोने में रख देता। खैर चलो, दूर से फेंकते थे लेकिन कम से कम वो इतना ख्याल तो रखते थे बाबा साहब का कि बाबा साहब को रोटी नसीब नहीं होती है। क्योंकि बाबा साहब के माता का देहांत हो चुका था, तो वो इतना करते थे बाबा साहब के लिए कि अपने घर से रोटी बना के ले आते थे और रोटी दूर से फेंक देते थे और सब्जी और दाल जो भी होता था वो उसमें रख देते थे दोने में। और आगे लिखा है कि वह ब्राह्मण जाति का था, लेकिन दया का समुद्र उसमें उमड़ा पड़ रहा था। भीमराव को वह पीने के लिए मटके का पानी देता। भीमराव अछूत अवश्य थे, लेकिन उन्हें हेडमास्टर बहुत अधिक प्यार करता था। तो वो अच्छी सोच के थे। और मेरा ये मानना नहीं है कि दुनिया में सभी इंसान गलत है। कुछ इंसानों की सोच बहुत बुरी होती है, वही ऐसे जो कर्म होते हैं, जिनकी गंदी सोच होती है, जिनकी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, वो ऐसा करते हैं। बाकी दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो आगे तो बहुत बड़ी बुक है, इसमें कितना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। और लिखा है कि भीमराव अब इस तरह इंटरवल में घर जाना बंद हो गया था। प्रधानाध्यापक उन्हें भोजन देते, बड़े स्नेह प्यार से खिलाते। उन्हें लग रहा था कि उनके पिता हेडमास्टर हैं और उनका पालन कर रहे हैं। मतलब जो भीमराव के हेडमास्टर थे, तो उनको लग रहा था कि जैसे पिता मेरा लालन पालन करते हैं, वैसे ही मेरे जो हेडमास्टर जी हैं वो भी कर रहे हैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है ड्यूटी के लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ जानकारी बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं तैयार होंगी और लंच वंच तो खैर मैंने पैक कर लिया है। बाकी फिर भी लंच बैग में रखना और फिर कहीं चार्जर रखना, कहीं कुछ रखना, ऐसे ऐसे करके सारा टाइम
खप जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। नमो बुद्धाय।